डेमोक्रेसी सिर्फ अथॉरिटी को पावर नहीं देती, पावर के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। आज जेनजी जनरेशन ने फिर से डेमोक्रेसी के सामने, फिर से इंडियन डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी को स्टैब्लिश करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पिछले लगभग एक महीने से चल रहा ये यूथ का प्रोटेस्ट, सोनम वांगचू का अनशन सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन पर खत्म नहीं होता, या हम कहें कि सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन के लिए नहीं, बल्कि ये रिजाइन डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी को लाना। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि डेमोक्रेसी से जैसे अकाउंटेबिलिटी वर्ड उड़ सा गया था, लेकिन 25 जुलाई 2026 को इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये बस एक मिनिस्टर का रिजाइन नहीं था, बल्कि ये इंडिया की डेमोक्रेसी में फिर से अकाउंटेबिलिटी को स्टैब्लिश करने वाला एक स्टेप था। ये एक वो इवेंट था जिसने ये साबित कर दिया कि इंडिया से डेमोक्रेसी को खत्म नहीं किया जा सकता है। इंडिया हमेशा से एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, है और रहेगा, और डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अकाउंटेबिलिटी भी इंडिया में बना रहेगा। हमारी गवर्नमेंट इंडिया के यूथ जेनजीज के लिए अकाउंटेबल है, ना सिर्फ यूथ के लिए बल्कि इंडिया की सारी जनता के लिए अकाउंटेबल है। गवर्नमेंट ने इस रिजाइन के थ्रू ये साबित कर दिया है कि इंडिया कभी भी एक तानाशाह कंट्री या एक तानाशाह गवर्नमेंट, या हम कहें एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप नहीं था, ना है। इंडिया में कभी बांग्लादेश या नेपाल जैसी कंडीशन नहीं आई है और ना ही आएगी, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, है और रहेगी। सो इंडिया के जेनजीज ने इंडिया के सामने, इंडिया के सभी लोगों के सामने एक क्वेश्चन या कहें एक एग्जाम्पल सेट किया है। एक एग्जाम्पल कि अगर कोई भी कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं तो उसके लिए यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर आप पीसफुली यूनिटी के साथ खड़े रहेंगे तो चाहे सामने आपकी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट भी आपके लिए आंसरेबल होगी। जो भी ज़रूरी स्टेप्स होंगे वो लिए जाएंगे, गवर्नमेंट भी आपके लिए अकाउंटेबल होगी। अब धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन एक स्टोरी का एंड नहीं होता है, या हम कहें कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं है, या यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि इंडिया में एनटीए के थ्रू ना सिर्फ नीट बल्कि और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी कंडक्ट करवाए जाते उनसे रिलेटेड स्टूडेंट का कंसर्न अब नेशनल डिबेट का टॉपिक बन चुका है। और इसके लिए ज़रूरी है सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइन एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी को तो फिर से इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स का वो भरोसा, विश्वास हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम पर फिर से
फिर से लौट आए, इसके लिए ज़रूरी है एनटीए जैसे इंस्टीट्यूशन एजेंसीज जो कि ना सिर्फ नीट जैसे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाते हैं बल्कि जेई मेंस और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं, उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए, उनमें रिफॉर्म किया जाए। तभी इंडिया के स्टूडेंट्स का भरोसा इंडिया की एग्जामिनेशन सिस्टम पर वापस लौट आएगा। आप सभी को नेल्सन मंडेला की ये लाइन तो जरूर याद होगी, एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। हाँ, जेनजीज ने ये साबित कर दिया है। वो प्रोटेस्ट में, बारिश में, धूप में खड़े रहे यूनिटी के साथ। यूनिटी के साथ सिर्फ क्या था उनके पास? एक कॉमन चीज जो उन सबको, सारे यूथ को, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, इंडिया के हर एक कोने में यूथ्स को, उनके पेरेंट्स तक को एक जो कर रही थी वो थी एजुकेशन। और इसी एजुकेशन का यूज करके इसी एजुकेशन ने स्टूडेंट्स को ना सिर्फ यूनाइटेड किया बल्कि गवर्नमेंट को भी मजबूर कर दिया कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी स्टूडेंट्स को दे। और गवर्नमेंट ने फाइनली कुछ एक्शंस लिए जिसके थ्रू वो स्टूडेंट्स को, यूथ को ये विश्वास दिला पाए कि इंडिया की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल है। क्वेश्चन अब है इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना, एनटीए को रिफॉर्म करना, एनटीए को रिस्ट्रक्चर करना, तभी ये पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम्स शायद कम हो पाए और शायद फिर से स्टूडेंट्स को इस तरह अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपनी एजुकेशन को छोड़कर महीनों तक, दिनों तक इस तरह की कंडीशन में, प्रोटेस्ट में ना जुड़ना पड़े। स्टूडेंट्स एजुकेशन में अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि इस यूथ को ह्यूमन पावर में कन्वर्ट करके इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ किया जा सके। सो फाइनली जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी ले चुकी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस भी किया है कि एनटीए में चेंजेस किए जाएंगे, एनटीए को रिफॉर्म किया जाएगा और एनटीए के 47 ऑफिसर्स को टर्मिनेट भी कर दिया गया है जो किसी भी तरीके से इस पेपर लीक से रिलेटेड थे। और बाकी भी जितने भी ऑफिसर्स इस पेपर लीक से रिलेटेड थे उन पर एक्शन लेने की भी बात की गई है। उसी के साथ साथ है कि एनटीए को रिफॉर्म किया जाएगा, इसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाएगा, इसके स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस लाए जाएंगे। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्लीज़ एनटीए जैसी एजेंसीज जो भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती हैं उनमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और वो रिफॉर्म किए जाएं। इन एजेंसीज में अगर क्वेश्चन पेपर की प्रिपरेशन से लेकर इनकी स्टोरेज को थोड़ा सा सिक्योर कर दिया जाए। इसी के साथ साथ एआई, आज एआई, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और एआई का बहुत लार्ज स्केल पर यूज़ हो रहा है। अगर एआई का यूज़ करके इस तरह की किसी भी पेपर लीक से रिलेटेड जितनी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं उनको डिटेक्ट किया जाए, उन पर नज़र रखी जाए,